गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एस के जोशी। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और ऑल बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का, वो बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। बच्चों इसमें ये जो ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, ये वाला, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला जो दे रखा है, ये वाला, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये ए बी साइड और ये ए सी साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद बोल रहा है बी ए इज प्रोड्यूस। अच्छा ये ऐसे देखते हैं, बी ए इज प्रोड्यूस यानी बी से ए की तरफ प्रोड्यूस किया गया, बी ए को प्रोड्यूस किया गया टू डी, बी ए को डी तक प्रोड्यूस किया गया। अगर ए बी बोलता तो इधर को करता मैं ए से बी की तरफ, लेकिन बी ए बोला तो बी से ए की तरफ डी तक प्रोड्यूस किया गया है। आगे बोल रहा है सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, ये ए डी और ए बी भी आपस में इक्वल है, जितना ए डी है उतना ही क्या है, ए बी है। शो दैट एंगल बी सी डी, बी सी डी कौन सा एंगल हुआ बच्चे, ये वाला एंगल हुआ पूरा, यानी ये पूरा एंगल सी की बात कर रहा है। ये हमें कितने का करना है, राइट एंगल प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास गिवन का ही होता है। गिवन में मैंने आपको बताया था जो जो दे रखा है वो आ जाएगा। तो पहले तो दे रखा हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल टू दे रखा हमारे पास, इक्वल दे रखे दोनों। बी ए को प्रोड्यूस किया गया डी तक, ये लिख सकते हो आप, बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए को डी तक प्रोड्यूस किया गया। ए डी इक्वल टू ए बी, ये भी गिवन में आएगा, ए डी और ए बी हमारा आपस में इक्वल है। ये आ गया हमारे पास। अब प्रूफ क्या करना, तो यहां पर ले लेते हैं टू प्रूव, जो मेरे को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90। बी सी डी कौन सा है बच्चों, ये पूरा एंगल सी, बी सी डी यानी एंगल सी मेरे को 90 बनाना है। तो हम एक काम करते हैं कि इस वाले एंगल को, ये जो इतना है इसको ले लेते हैं 1 और इधर वाले को ले लेते हैं 2। ठीक है, ये इधर वाला सिर्फ 1 है और ये क्या मान लिया मैंने, 2। अब इसका गिवन आ गया, टू प्रूव आ गया, जिसमें प्रूफ करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में प्रूफ आता है। तो यहां पर मैंने डाला प्रूफ। अब प्रूफ में मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी सी, ये जो हमने ब्लैक कलर का कर रखा है, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी सी। तो मैंने लिया बच्चों इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में जितना ए बी है उतना ही ए सी है, ये हमारे पास दे रखा है कि ए बी और ए सी गिवन में इक्वल है। तो मैंने यहां पे लिख दिया ए बी इक्वल्स टू ए सी, और यहां रीजन दे दिया कि ये हमारे पास कहां से आया, गिवन से आ गया। जैसे ही किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं, दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो इसका अपोजिट हुआ b और इसका अपोजिट हुआ 1, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर एंगल b इक्वल्स टू एंगल 1। और यहां पर क्या आएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया होगा कि अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट बी और इसका अपोजिट 1, ये भी आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। उसके बाद मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं बच्चों, इन ट्रायंगल ए सी डी। इसमें एक और ट्रायंगल बन रहा है इधर वाला ए सी डी, ये वाला है ना। अब ACD में AD और ACB इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, मैं यहां पर एक चीज बता देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं कि AD इक्वल टू होगा AC के। यहां रीजन देना पड़ेगा क्यों। देखो भाई, AB AC के इक्वल है, AB किसके इक्वल है, AC के। ये हमारे पास गिवन है, AB और AC इक्वल है। AD AB के इक्वल है, यानी AB जो है वो AD के इक्वल भी है। AB AC के इक्वल है, AB AD के इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो AC और AD भी तो इक्वल होगा, यानी इनडायरेक्टली तीनों के तीनों इक्वल हो गए।
तो हमने लिख दिया AD और ACB आपस में इक्वल है। देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी तीनों आपस में इक्वल हो गए। अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल आएंगे। AD का अपोजिट आ गया, इसके ठीक अपोजिट 2 आ रहा है, AC का अपोजिट आ रहा है D। देखो AC का ठीक सामने D और इसके ठीक सामने 2, तो मैं लिखूंगा बेटा देयरफॉर एंगल D इक्वल्स टू एंगल 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2 और रीजन सेम आएगा, एंगल्स अपोजिट, सेम रीजन आ जाएगा पूरा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब फाइनल एक स्टेप इसमें ये बच जाता है कि ये पूरा ट्रायंगल अगर मैं लूं BCD, मैंने लिया इन ट्रायंगल BCD, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल D, एंगल B और एंगल C 180 होगा। तो मैंने यहां लिख दिया एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल B की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, B की जगह मैं लिख सकता हूं 1, तो यहां पर तो लिख दिया मैंने एंगल 1 प्लस एंगल D की जगह मैं लिख सकता हूं एंगल 2, तो यहां पर लिख दिया मैंने एंगल 2 और C का मैंने C रखा इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक क्लियर होगा। अब एंगल 1 प्लस 2 को क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 ये पूरा एंगल बन गया, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो पूरा C बन गया। तो इसकी जगह भी मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एंगल C प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, और C और C को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस एंगल C आ गया हमारे पास 90, 2 अपॉन में जाएगा, इनटू हो रहा है अपॉन में जाएगा, 180 अपॉन 2 कैंसिल होकर आ गया 90। और यही मेरे को प्रूव करना था। इसका पूरा नाम लिख दो, इसका पूरा नाम है BCD इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। क्लियर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वो बोल रहा है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। तो बनाते जरा इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं 90 डिग्री वाला, और जिसमें एंगल A हम बना देते हैं 90 डिग्री। ये मैंने मान लिया A, ये वाला पार्ट हमने मान लिया B एंड दिस वन इज C। तो गिवन में सिर्फ इतना आ जाएगा, गिवन में क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। अब फाइंड एंगल B एंड C, तो यहां पर टू प्रूव नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा टू फाइंड। हमने जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना बच्चों, एंगल B और एंगल C। ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने, ये फाइंड करना हमने, ठीक है। प्रूफ भी नहीं आता, इसमें क्या आता है सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया जिन क्वेश्चनों में प्रूफ करना होगा उसमें, जिसमें टू प्रूव होगा प्रूफ आएगा, जिसमें टू फाइंड होगा हमने कुछ फाइंड करना उसमें आता है सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। हमारे पास ये दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इन विच हमारे पास एक दे रखा है एंगल A 90 डिग्री का, और एक और गिवन है, गिवन यहां पर और लिख दो एक, AB इक्वल टू AC। हमारे पास AB और AC आपस में इक्वल है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ठीक है यहां तक। अब बड़ा सिंपल है भाई बच्चों, पहले तो गिवन में मैं सॉल्यूशन में ये लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC, और ये कहां से आ गया, ये आ गया गिवन से। अब अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, सिंपल सी बात है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल A नहीं, इसका अपोजिट कौन सा है C, एंगल C इक्वल टू एंगल B, ठीक है। और रीजन क्या आएगा यहां पर, रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी दो साइड अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल, दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल, बिल्कुल उल्टा एक दूसरे का। अब इसके बाद एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपको क्लियर। एंगल A की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं, एंगल A की वैल्यू आई 90 डिग्री, एंगल B की जगह B रखा, C की जगह भी B रख सकते हैं, हम रख सकते हैं,
क्यों रख सकते हैं बच्चों सी की जगह बी? क्योंकि सी और बी इक्वल है, तो यहां रीजन दे देंगे बिकॉज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इसलिए हमने बी की जगह भी क्या रख, सी की जगह भी क्या रख दिया, बी। 90 को उधर ले जाते हैं, बी और बी को ऐड करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90। ट्वाइस ऑफ एंगल बी आ गया 90 डिग्री, और यहां से अगर मैं बी निकालूंगा 2 अपॉन में जाएगा तो आएगा 45 डिग्री, बी आ गया। अब अगर b बेटा 45 है तो एंगल b इक्वल टू एंगल c था, दोनों इक्वल थे, यानी दोनों के दोनों कितने डिग्री के आ गए, 45 डिग्री। और यही हमने प्रूव करना, सॉरी यही हमने फाइंड करना था। लास्ट में हैंस प्रूफ नहीं आएगा क्योंकि हमने फाइंड करना है। सिंपल समझ में आया होगा। एंगल ए 90 का था, ये और ये साइड इक्वल थी तो इनका अपोजिट एंगल ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, तो b की जगह भी हमने c की जगह भी क्या रख दिया, b रख दिया, या b की जगह भी आप c रख दो। तो ट्वाइस ऑफ b इक्वल टू 180 और एंगल b आ गया 45। अगर एंगल b 45 है तो एंगल c भी क्या होगा, 45 होगा। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच 60 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सारे एंगल 60 के होते हैं। देखो नॉर्मली तो हमें पता ही है उसके सारे एंगल 60 के होंगे क्योंकि सारे एंगल इक्वल होंगे, 60 60 60 180 होता है और सारी साइड भी इक्वल होंगी, लेकिन ये हमने प्रूव करना है। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये बनाया मैंने एक ट्रायंगल ए बी और सी इक्विलेटरल है, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हमने मान ली। गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में आएगा बेटा इन ट्रायंगल ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये आ गया। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आएगा बच्चों एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। हर एक एंगल कितने का होगा, 60 का, ये प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ देखते हैं जरा। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, यहां पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये हमारे पास गिवन है। गिवन क्यों है भाई, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी हर एक साइड इक्वल होगी, ये हमारे पास गिवन है। अब हमने एक चीज पढ़ी कि अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल आते हैं। ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, सी, तो यहां पर ए बी का अपोजिट एंगल में लिख दिया सी, यहां पर लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए एंगल सी। बी सी का अपोजिट कौन सा है, बी सी, इसका अपोजिट कौन सा है, ए, इसका मतलब एंगल ए इक्वल होगा। सी ए का अपोजिट कौन सा, सी ए, इसका अपोजिट इसके सामने वाला एंगल बी, तो यहां पे लिख दिया एंगल बी। और क्या लिखेंगे हम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल सारे, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये भी इक्वल होंगे। अब बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा 180 डिग्री, और यहां पर आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आ गया हमारे पास। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंगल ए की जगह मैंने एंगल ए रखा, बी की जगह ये सारे इक्वल है तो बी की जगह भी हम एंगल ए लिख सकते हैं और सी की जगह भी ए लिख सकते हैं। देखो भाई बी भी ए के इक्वल है, सी भी ए के इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो ए की जगह ए रखा, बी की जगह ए रख दिया, सी की जगह ए रख दिया, इक्वल टू 180। एंगल ए अगर हम ऐड करें तो थ्राइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। यानी अगर बच्चों मैं यहां से एंगल ए निकालूंगा तो एंगल ए आएगा 180 अपॉन में 3, यानी कैंसिल होके एंगल ए हमारे पास आया 60। अब अगर एंगल ए 60 है तो एंगल ए बी सी इक्वल है, इसका मतलब एंगल बी भी कितने का होगा, 60, एंगल सी भी कितने का होगा, 60, और यही मेरे को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, आपने ये अच्छी तरह से करने हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद 7.3 करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।